एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम किरण था और छोटी बेटी का नाम गौरी। किरण स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल और रूखी थी। वह गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दूसरी तरफ गौरी बहुत ही नरम दिल, समझदार और मेहनती लड़की थी। वह सिलाई का काम करती थी। उनकी माँ बहुत बीमार रहती थी, इसलिए काम नहीं कर पाती थी। घर का सारा खर्च और माँ की देखभाल दोनों बेटियां ही करती थीं। एक दिन माँ ने किरण से दवाई लाने को कहा। यह सुनकर किरण गुस्से में बोली, घर में पैसे नहीं हैं, मैं ही सब कुछ संभालते संभालते थक गई हूँ। आप हमेशा मुझसे ही क्यों कहती हो? गौरी भी तो कमाती है। माँ ने धीरे से कहा, पिछली बार दवाई के पैसे गौरी ने ही दिए थे। यह सुनकर किरण के मन में गौरी के लिए जलन और बढ़ गई। वह गुस्से में वहां से चली गई। कुछ देर बाद गौरी घर आई। उसने देखा कि माँ परेशान बैठी है। गौरी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ माँ? आप इतनी चिंता में क्यों हो? माँ बोली, मुझे तुम्हारी और किरण की शादी की चिंता है। गौरी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, आप चिंता मत करो माँ, सब अच्छा होगा। कुछ समय बाद पास के शहर का एक बड़ा कपड़ों का व्यापारी अपने दो बेटों के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था। बड़े बेटे का नाम रवि था और छोटे बेटे का नाम आनंद। जब उन्होंने किरण और गौरी को देखा तो रवि को गौरी पसंद आ गई और आनंद को किरण। व्यापारी ने दोनों बहनों के लिए रिश्ता भेज दिया। जब माँ ने दोनों बेटियों को यह बात बताई तो किरण गुस्से में बोली, मैं बड़ी हूं, इसलिए मेरी शादी बड़े बेटे से होनी चाहिए थी। माँ ने समझाते हुए कहा, रवि को गौरी पसंद है, इसलिए उसकी शादी गौरी से तय हुई है। लेकिन किरण के मन में गौरी के लिए नफरत बढ़ती गई। वह सोचने लगी कि गौरी को हमेशा उससे ज्यादा अच्छा मिलता है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। दोनों बहनें दुल्हन बनकर तैयार हुईं। लड़के वाले घर आए, तभी लड़कों के पिता ने एक गहनों का डिब्बा लड़की की माँ को देते हुए कहा, ये मेरी पत्नी के गहने हैं, इन्हें दोनों बहुओं में बराबर बांट देना। माँ गहनों का डिब्बा लेकर बेटियों के पास गई। उसने बड़ा हार गौरी को दिया और छोटा हार किरण को। यह देखकर किरण फिर नाराज हो गई और बोली, मैं बड़ी हूं, मुझे बड़ा हार मिलना चाहिए था। माँ ने सख्ती से कहा, गौरी बड़ी बहू बनेगी, इसलिए उसका हक पहले है। मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। रवि और गौरी बहुत खुश रहते थे। रवि गौरी का बहुत ख्याल रखता था। उसने गौरी की आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला भी करवाया। दूसरी तरफ किरण और आनंद अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं थे। किरण हर बात पर गुस्सा करती थी। आनंद उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता, लेकिन धीरे धीरे किरण ने उसके मन में अपने पिता, भाई और गौरी के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। वह आनंद से कहती, तुम्हारे पिता और भाई तुम्हें नौकर समझते हैं, तभी तो हर काम रवि से पूछकर करते हैं। धीरे धीरे आनंद भी उनके खिलाफ सोचने लगा। एक दिन रसोई में नाश्ता बनाने को लेकर किरण और गौरी की लड़ाई हो गई। उस दिन आनंद ने भी गौरी को बहुत बुरा भला कहा। कुछ समय बाद उनके पिता ने रवि को 10 बीघा जमीन दे दी। जब किरण को यह पता चला तो उसने आनंद को और भड़काया। गुस्से में आनंद अपने पिता के पास गया और बोला, मुझे भी जमीन चाहिए और मैं अलग घर में रहूंगा। उस रात पिता ने सारी जमीन दोनों भाइयों में बराबर बांट दी, लेकिन जमीन के कागज रवि को देते हुए बोले, मेरे मरने के बाद ये कागज आनंद को दे देना। उसी रात उनके पिता की मृत्यु हो गई। रवि बहुत दुखी था, लेकिन आनंद के मन में नफरत इतनी भर चुकी थी कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ वो मर गए, नहीं तो मैं खुद उन्हें मार देता। ये बात रवि ने सुन ली। उसका दिल टूट गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन रवि अपनी पत्नी गौरी और अपनी सास को लेकर नदी किनारे गया। उसने आनंद और किरण को भी वहां बुलाया। रवि ने जमीन के सारे कागज आनंद को दे दिए और कहा, पिताजी ने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा। उन्होंने आखिरी सांस तक तुमसे प्यार किया। यह सुनकर आनंद और किरण को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों रोते हुए रवि और गौरी से माफी मांगने लगे। उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से प्यार से रहने लगे और किरण ने भी अपनी नफरत छोड़ दी। सीख, जलन और नफरत रिश्तों को तोड़ देती है, जबकि प्यार, समझदारी
और सम्मान परिवार को हमेशा जोड़े रखते हैं।